क्या नाम आपका है? मेरा नाम मोहम्मद इस्मामुल है। कहाँ से आए हैं? जी, मैं बिहार से आया हूँ, बेगूसराय जिला अच्छा, से। बिहार से आए हो। आपका आरओ, वॉशिंग मशीन और एसी का इंटरव्यू है ना? जी सर। सर्टिफिकेट दिखाइए। ठीक। आप वॉशिंग मशीन में कुछ क्वेश्चन को बताइएगा। एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जी सर। उसका वाश तब काम कर रहा है, मतलब कि वाश पे वो चल रहा है, कपड़ा धुल रहा है, जी सर। लेकिन स्पिन जब किया जा रहा है ना, तो वो स्पिन नहीं कर रहा है। रीजन बताइए। स्पिन नहीं कर रहा है। हम्म। सर, गियर बॉक्स खराब होगा। हाँ, और? गियर बॉक्स में जो एडजस्टेबल नट लगा रहता है वो ढीला हो सकता है। हम्म। और ड्रेन मोटर जो है वो खराब हो सकता है। हम्म। और वाटर प्रेशर सेंसर भी खराब हो सकता अच्छा। है। जी सर। वाटर प्रेशर सेंसर भी खराब हो सकता है। जी। वॉशिंग मशीन जो है ये पानी ले ही नहीं रही है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जी सर। वो पानी नहीं ले रही है, तो पानी ना लेने का क्या रीजन होगा? सर, पानी ना लेने का रीज़न वाटर इनलेट वाल्व जो है वो हम्म। ख़राब हो गया होगा। हम्म। या फिर उसके अंदर में जो जाली लगी हुई होती है हाँ। वो जाम हो गई होगी। और वाटर इनलेट वाल्व और पीसीबी के बीच का जो वायर है हम्म। वो ख़राब हो सकता है। और अच्छा, पीसीबी भी ख़राब हो सकती है सर। ये भी खराब हो सकती है। जी सर। अब कंफर्म कैसे करेंगे कि ये वाल खराब है या पीसीबी खराब है? दोनों कंफर्म करिए। सर, पीसीबी से जो वायर है, हाँ। वायर को तो चेक कर लेंगे, ठीक है। हम्म। वायर पे अगर कंटिन्यूटी बताया तो वायर सही है। उसके हम्म। बाद हम पीसीबी से आने वाली सप्लाई को चेक करेंगे। हम्म। अगर पीसीबी से आने वाली सप्लाई सही से, कहाँ चेक करेंगे? सर, वो हम पीसीबी से भी चेक कर सकते हैं। हाँ। और वो वायर जो आउट करेगा, हाँ। हम जहाँ पे वाटर इनलेट वाल्व लगेगा हाँ। हाँ। वहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। अगर अच्छा। सप्लाई आ रही है हम्म। तो फिर पीसीबी सही है, वाटर इनलेट वाल्व खराब होगा। सप्लाई कौन सी होगी? एसी होगी, डीसी होगी? सर, सप्लाई एसी होगी। कैसे पता? सर, सप्लाई एसी वाले में 220 वोल्ट एसी लिखा रहेगा। हाँ। और किलोमीटर से अगर हम चेक करेंगे हाँ। तो उसे हम एसी वोल्ट पे सेट करके। अच्छा, ठीक है। एक एसी है उसका, एक कंडक्टर वाली एसी है, जी सर। उसकी इंडोर पे आइस आ रही है। इंडोर पे आइस आ रही है, जी मतलब सर। उसमें जो इवापोरेटर है, इवापोरेटर पे आइस आ रही है, तो आइस आने का रीजन क्या होगा? सर, आइस आने का रीज़न गैस ज़्यादा चार्ज करी जा सक गैस, हम्म। वो जो ब्लोवर फैन की स्पीड है हम्म। वो स्लो हो सकती है। हम्म। और कॉइल टेम्परेचर सेंसर जो है वो अपनी जगह से हट गई होगी या ख़राब हो गई होगी। हम्म। और मैग्नेटिक कंडक्टर ख़राब होने की वजह से वो डायरेक्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से ब्लोवर चल रहा है और आइस आ रही है। कंडक्टर आउटडोर में लगा है, जी सर। कंडक्टर खराब हो जाने पे इंडोर में बर्फ जमेगा, ये कैसे? सर, मतलब उसकी पत्ती जो रहती है हम्म। बहुत मतलब शॉर्ट हो सकती है, जो हम्म। चिपक गई है, हम्म। जो फेस को लगातार सप्लाई देती रह रही है। हम्म। हम्म। तो उसमें ब्लोवर मतलब कंप्रेसर चल रहा है। हाँ। और ब्लोवर की स्पीड स्लो होगी हाँ। तो वो जो है अधिक कूलिंग की वजह से, हाँ। 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 और फिन्स भी मुड़ी हो सकती है, उसकी वजह से हाँ। एवापोरेटर पे बर्फ आ रही है। अच्छा, कंप्रेसर बंद नहीं हो रहा है इसकी वजह से? जी सर, कंप्रेसर कंडक्टर। बंद नहीं हो पा रहा है। कॉइल हाँ। टेम्परेचर सेंसर खराब हो सकता है जिसकी हाँ। वजह से वो सेंस नहीं कर पा रहा है, अच्छा। जिससे कंप्रेसर बंद नहीं हो पा रहा है। ओ, ठीक है। स्प्लिट एसी के आउटडोर में जो सेंसर लगे होते हैं, जी आउटडोर सर। में जो सेंसर लगे होते हैं वो कितने होते हैं, उनका नाम बताइए। सर, आउटडोर में या इंडोर में सर? आउटडोर में इन्वर्टर है? इन्वर्टर है सर, हम्म। 4 होते हैं सेंसर। हाँ, बताइए, नाम बताइए। सर, पहला तो एम्बियंट सेंसर होगा। हम्म। और दूसरा सक्शन लाइन सेंसर, हम्म। डिस्चार्ज लाइन सेंसर, हम्म। और कंडेंसर आउटपुट लाइन सेंसर, जिसे लिक्विड लाइन सेंसर भी कहते हैं। ये चार सेंसर एक साथ मिलेंगे आपको? नहीं सर, मतलब चारों नहीं, 2 या 3 हाईएस्ट, बहुत इतने ही मिलते हैं। हाँ। चारों बाई चांस कभी कदार होते तो मिलते हैं, मतलब 100% नहीं है कि चारों मिल सकते एक साथ। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। और तो फिर इंडोर में कितने लगे रहेंगे इन्वर्टर वाले में सेंसर? इंडोर में 2 सर। दो ही रहेंगे जी सिर्फ? सर। कौन कौन से? सर, एक रूम टेम्परेचर सेंसर हाँ। और एक कॉइल टेम्परेचर ये सेंसर। लगे कहाँ रहेंगे इंडोर में? सर, रूम टेम्परेचर सेंसर जो है वो मतलब रूम टेम्परेचर सेंसर, कॉइल टेम्परेचर सेंसर सर, वो कॉइल के ऊपर रहता है, फिन्स के ऊपर, या फिर हम्म। वो पाइप में लगा रहता है, उसे पाइप हम्म। सेंसर भी कहते हैं। और रूम टेम्परेचर सेंसर सर बगल में ही, मतलब उसका बना हुआ रहता है लगाने का, अच्छा, वहीं पे। ये बताइए कि लिक्विड लाइन और वेपर लाइन स्प्लिट एसी में किसे कहते हैं? लिक्विड लाइन और वेपर लाइन। हाँ। सर, डिस्चार्ज लाइन जो है हाँ। उसे हम लिक्विड लाइन कहते हैं। मोटी वाली, पतली वाली? सर, पतली वाली।
अच्छा, मोटी वाले क्या कहते हैं? मोटी वाली को वेपर लाइन बोलते वेपर लाइन बोलते हैं। जी हैं। सर। गैस लॉक करते समय सबसे पहले वेपर लाइन को बंद करते हैं या लिक्विड लाइन को बंद करते हैं? सर गैस लॉक करते समय सबसे पहले हम लिक्विड लाइन को बंद करते हैं, हाँ जो वेपर लाइन से इंडोर की सारी गैस हाँ आउटडोर के कंप्रेसर में आती है। हाँ। उसके बाद हम फिर वेपर लाइन को भी बंद करते हैं, जिससे अच्छा, हम गैस हमारी आउटडोर के कंप्रेसर में लॉक हो जाती सिर्फ है। कंप्रेसर में ही रहती है या कंडेंसर वगैरह में भी रहती है? सर आउटडोर के मैकेनिकल सिस्टम में रहता है, हाँ। इंडोर में नहीं रहता है। इंडोर अच्छा, की सारी गैस आउटडोर में चली जाती है। आउटडोर में जाती है। जी सर। अच्छा अच्छा, जी चलिए, बड़ा अच्छा है। आरओ का कुछ क्वेश्चन को बता दीजिएगा। आरओ में एक मेम्ब्रेन फिल्टर लगा होता है, उसका काम क्या है? मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर। सर मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो पानी के टीडीएस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है कि ज्यादा करता है? मतलब वो मेम्ब्रेन जो है हाँ टीडीएस टीडीएस पानी, मतलब बूस्टर पंप से जो प्रेशर वाला पानी आता है हाँ मेम्ब्रेन में, हाँ उसमें दो इनपुट आता है। वेस्टेज पानी तो पहले निकल जाता है, हाँ। और उसका दूसरा इनपुट से 30 टीडीएस का पानी, प्योर टीडीएस 30 का, और इनपुट की आउटपुट। सर आउटपुट से, हाँ और चलिए। एक इनपुट के साइड से भी आता है हाँ हाँ टीडीएस कंट्रोलर के द्वारा। हाँ। तो वहाँ से हम टीडीएस कंट्रोल करते हैं, जो 70 टीडीएस तक का रखते हैं, और उसके बाद दोनों को मिलाने के बाद हमें 100% टीडीएस प्योर वाटर मिलता है, जो यूवी लैंप हाँ। से, यूवी लैंप के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और यूवी लैंप का कार्य होता है सर, जो बचे हुए कीटाणु पानी में मौजूद रहते हैं उसे खत्म हमने जो करना। क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दिया, कुछ और बता रहे हैं। जी सर। हम ये जी पूछ रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है जी सर। वो टीडीएस को घटाता है या बढ़ाता है या कंट्रोल करता है, ये बताइए ना एग्जैक्ट। टीडीएस को सर वो घटाता घटाता नहीं है सर, टीडीएस कंट्रोलर कंट्रोल करता है टीडीएस को। तो घटाता कौन है, बढ़ाता कौन है, ये बताइए। ये मेम्ब्रेन सर टीडी मेम्ब्रेन जो है वही घटाता है क्या? टीडीएस को। टीडीएस। जी सर। जिसमें खारापन ज्यादा होगा, जी नमक की सर। मात्रा ज्यादा होगी, वो उसका टीडीएस ज्यादा होगा या कम होगा? जिसमें खारा पानी ज़्यादा होगा उसका टीडीएस ज़्यादा होगा सर। अच्छा, उसका ज्यादा होगा। जी सर। अगर मान लीजिए हम अगर 40 टीडीएस का पानी पीते हैं जी सर। तो क्या नुकसान है, क्या हो उससे? सर नुकसान यही होगा कि मतलब हम जो पानी पिएंगे हाँ उसके बाद हम पेशाब करेंगे तो हाँ। पेशाब में जलन हो सकता है अच्छा, सर, जलन होगा। और कोई बॉडी को इस दिक्कत? सर बॉडी के हार्ट में प्रॉब्लम होगा। हो सकता जी है, सर। बॉडी कमजोर हो सकती है। बॉडी कमज़ोर हो सकती है। अच्छा, तो पानी कितना सही पड़ता है पीना, कितने से कितने पानी तक? सर 100 से 150। 100 से 150 ज्यादा जी अच्छा सर। है। ज़्यादा अच्छा, बेहतर है। अगर 80 पिए तो? 80 पिए तो वो भी सही है सर। सही है। अगर उससे नीचे आया तो 80 से? 80 से नीचे नहीं सर। नहीं। नल में जो हमारे नल होते हैं उनके पानी की टीडीएस कितने होते हैं? नॉर्मली पानी में सर 500। 500? सर मतलब ये जो नॉर्मली जो घर में जो हमारे रहते नल का पानी घर निकल में रहा रहते है, जो नल में उसका लोग पी रहे हैं इस टाइम, उसका टीडीएस 250 से 300 तक का रहता है। 250 से 300 तक जी रहता है। सर। तो कोई दिक्कत उससे नहीं होती फिलहाल? नहीं फिलहाल कोई दिक्कत नहीं हाँ, होता अगर है। बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर लगाना जरूरी है। फिर आरओ लगाना जरूरी है। बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। एक आध चीज़ और बता दीजिए बस। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। ये जैसे मान लीजिए हमारी एक एसी है, जी सर। उसके इंडोर आउटडोर की जो अधिकतम दूरी होती है वो कितना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? सर मिनिमम जो है वो 3 फीट, हाँ। और मैक्सिमम 35 फीट। उससे ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? उससे ज़्यादा सर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो जो है कूलिंग पे प्रभाव पड़ेगा सर। कैसे? मतलब कि गैस को घूमने में टाइम लगेगा, और गैस सही से और घूर। कोई नुकसान? एक तो कूलिंग कम होगी, जी सर। कोई और नुकसान, प्रॉब्लम? किसी पार्ट पे कोई लोड पड़ना, ऐसा कुछ सर कंप्रेसर पे जोर पड़ेगा। जरूर पड़ेगा? वो गैस को घुमाने में हाँ। थोड़ा सा उस पर जोर पड़ेगा, चलिए, कंप्रेसर। बहुत अच्छा है। जो कुछ भी आपने आंसर दिए सब ठीक किए हैं, और उम्मीद है कि आप काम सही ढंग से फील्ड में कर पाएंगे। आप जी फील्ड सर। में काम किए हैं? जी सर। कितने साल किए हैं काम फील्ड में? सर फील्ड में हाउस वायरिंग का किए थे। अच्छा, हाउस वाइफ किए थे? जी सर। एसी वगैरह कुछ किए थे? एसी का कुछ काम जानते हैं, मतलब किए थे फील्ड पे, ये पूछ रहे हैं? सर ज़्यादा तो नहीं किया। ज़्यादा नहीं किए। चलिए, बहुत अच्छा है। बाकी आपको बताने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप फील्ड में अच्छी तरीके से काम कर जी पाएंगे। सर। ठीक, ओके।